तो आज का एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज वैसे है 15 अप्रैल 2024, 15 अप्रैल 2024 और पुराने कुछ पार्सल दो पेंडिंग थे जो मैं भेज नहीं पाया था, वो आज भेजा हूँ। एक तो रिटर्न कॉइन्स का पार्सल था जो मैंने पार्सल अनबॉक्स किया था एक वीडियो में, उनके कॉइन्स मुझे रिटर्न भेजने थे, वो पार्सल था। और एक हमारे मेंबर है, उनका कुछ लास्ट वीडियो का परचेसिंग था मेरा, तो वो पार्सल भी आज मैंने उनका लगा दिया है। तो वैसे आज की हमारी वीडियो है सेलिंग पर्पस की, ठीक है। यानी कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन्स जो रिपब्लिक इंडिया से लेके ब्रिटिश इंडिया के भी एक कॉइन मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। ख़ास करके हमारा वर्क होता है रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स पर, यानी 1947 से लेकर 2024 में भी जो करंट चल रहा है, इस बिटवीन में जितने भी कॉइन्स आए हैं उसमें जो कम से कम स्टार श्रेणी के होते हैं, या अगर यूएनसी में है तो कोई डिमांड वाले कॉइन है तो वो भी हम कलेक्टेबल श्रेणी के मैं दिखा देता हूँ। लेकिन याद रखिए, जो हमारी इंडस्ट्री है, कभी भी ध्यान रखना है कि इसमें अगर आप कॉइन कलेक्शन का शौक़ कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें ये है कि यहाँ पे जो आप पैसा लगा रहे हो, जो भी कॉइन्स आप बाय कर रहे हो एज अ इन्वेस्टमेंट, अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हो तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी सेक्टर में होता है, किसी भी कार्य में, किसी भी काम में, किसी भी बिज़नेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप उसमें रनिंग में काम करते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि एक होता है ना बिज़नेस जिसमें आप खुद काम कर रहे हो पैसा लगा के, या फिर आप इन्वेस्टमेंट टाइप में, यानी कि आप पैसिव इनकम चाहते हैं कि आपको कुछ करना ना पड़े लेकिन जो आपने पैसा लगाया है वो पैसा बढ़ जाए। तो ऐसे ऑप्शंस हर कोई ढूंढता है। कुछ लोग रियल इस्टेट्स में करते हैं, बहुत सारे लोग हैं रियल इस्टेट में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा उनको तजुर्बा हो जाता है, तो सही जगह पे सही टाइम पे वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट लगा के 2, 4, 5 साल में, 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न्स ले लेते हैं। तो कुछ लोग शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज लेके, सीख करके, ट्रेडिंग की बात नहीं करूँगा, उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो लोग ही सही से इनकम कमा पाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग मैं ख़ुद करता रहा हूँ और मैं इस बात का आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा कि ट्रेडिंग में पैसा आएगा भी और पैसा चला भी जाता है, ठीक है। इनकम होती भी है और इनकम आपकी लॉस में भी बदल जाती है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का मैटर आता है, इमोशंस को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि डेली बेस पे जब आप कोई चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई स्टॉक पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कोई क्रिप्टो कॉइन्स वगैरह पे, या कोई भी फॉरेक्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मार्केट डेली अप डाउन होता रहता है, तो उसमें रह कर के ट्रेडिंग करना बहुत ही ईज़ी नहीं है, बहुत मुश्किल है। वहाँ 95% लोग पैसा ट्रेडिंग में नहीं कमा पाते। 5% लोग जो कमाते हैं उसमें से मैं कहूँगा कि 4% लोग वापस गंवा देते हैं। सिर्फ 1% बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, और मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कमाते हैं। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर फील्ड में कभी पैसा आता भी है और कभी पैसा चला भी जाता है। अब मैं बेसिक गाइडलाइन ये देना चाह रहा हूँ कि जो लोग न्यूमिस्मेटिक में मेरे थ्रू वीडियोस देख करके पैसा लगा रहे हैं, कॉइन्स को बाय कर रहे हैं और सोचते हैं कि मेरा पैसा जल्द से जल्द इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके लिए भी देखिए मैं यही कहूँगा, आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सीखने में सिर्फ कैटेगरी वाइज ही कॉइन्स को डिवाइड करके बाय करना पर्पस नहीं होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए मार्केट में कौन से कॉइन्स आपको कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में कौन से कॉइन्स की डिमांड है कलेक्टर्स की नज़र में। तो ये चीज़ कब होगी, जब आप किसी प्रैक्टिकल पर्सन के साथ जुड़े होंगे या आप प्रैक्टिकली उस लेवल पे काम कर रहे होंगे। छोटे मोटे लेवल पे 2-4 लोगों से अगर आपका नेटवर्क है जो बाइंग सेलिंग करते हैं, सिर्फ उनसे ही अगर आपको पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं, आपको ऑल ओवर इंडिया में कम से कम जहाँ पे भी जो लोग बाइंग सेलिंग का काम करते हैं, उन हर जगह के कुछ 5-10% लोगों से आपको मालूमात आनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर स्टेट वाइज अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कॉइन्स की।
कुछ लोग अदर स्टेट के हैं, अभी जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो उनको बॉम्बे मिंट के कॉइन्स वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। तो वहाँ के लोगों को मुंबई मिंट के जो स्कार, वेरी स्कार या रेयर श्रेणी के तो हर कोई लेता है, तो वहाँ के लोग ज़्यादातर इस टाइप के कॉइन्स को भी लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे नोएडा और हैदराबाद मिंट के कॉइन्स काफ़ी कम मिलते हैं, आम चलन की बात कर रहा हूँ, ख़रीदने पे तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो ज़्यादातर डिमांड यहाँ पे नोएडा और हैदराबाद मिंट और कलकत्ता की भी होती है। तो ऐसा स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे तो हर रीजन की अलग अलग डिमांड है इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इसकी नॉलेज लेना चाहते हैं तो बुक्स वगैरह भी आप ख़रीद के समझ सकते हैं, बेसिक गाइडलाइंस आपको मिल जाती है। मेरी बुक हो या किसी और की बुक हो, आप ख़रीद के ये सारी चीज़ें भी जान सकते हैं। सिक्कों की नॉलेज हो जाएगी आपको कि कौन से सिक्के बिकते हैं, कौन से सिक्के की क्या मिंटेज वगैरह के भी डिटेल्स मिल जाती है, मिंटेज की भी आइडिया हो जाएगी। फिर उसकी टेक्निकल डिटेल्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए, असली नकली सिक्कों की पहचान आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बहुत दुर्लभ हो गए हैं उनमें भी आप लोगों को पता है कि डुप्लिकेट सिक्के आते ही है, चाहे वो कोई 10,000 वाला सिक्का हो या कोई 1-2 लाख वाला सिक्का हो, उसके भी डुप्लिकेट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, देखिए सेलिंग बाइंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये फील्ड इस टाइप की नहीं है कि बस बाइंग सेलिंग हो। यहाँ पे नॉलेज और हॉबी पहले आती है, उसके बाद बाइंग सेलिंग का काम तीसरे नंबर पे आता है। हॉबी एंड यूज़र यानी कि एक कॉइन अगर कोई बाय करता है तो जाहिर सी बात है वो कॉइन ही रहेगा, लेकिन उसकी प्राइस जब बढ़ती है जब वो कोई उसकी हॉबी करे, यानी कि उसको किसी को शौक़ हो तो ही वो उसकी कीमत ज़्यादा देगा। हाँ, यहाँ पे लोग अभी जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो यही सोच के कर रहे हैं कि आगे चल के प्राइस बढ़ जाएगा, अभी बाय कर लेता हूँ, आगे चल के बात सही है, आगे चल के प्राइस बढ़ेगा, बाय कर लेता हूँ। लेकिन आँख बंद करके जो बाइंग सेलिंग हो रही है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान आम लोगों का होने वाला है, ठीक है। मैं अभी से बता के रख रहा हूँ, 1 से 2 साल में आप लोगों को समझ में आएगा। जो लोग हर किसी के पास से कहीं ना कहीं से मतलब जो भी देखते हैं कि ये सस्ता मिल रहा है बाय कर लो, तो उन्हें मैं भी ओपनली तो क्यों नहीं बोल सकता हूँ, उसकी वजह है। ओपनली इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर के ग्रॉस रूट लेवल तक है, यानी एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र से लेकर के छोटे छोटे रीसेलर्स भी उसमें कनेक्टेड है, और उसमें यूट्यूबर भी कनेक्टेड है, ठीक है, और फेसबुक के लोग भी कनेक्टेड है, ठीक है। एक सब की अपनी मोनोपोली होती है, काम करने का तरीका होता है। लेकिन अब आम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, मैं ये कहूँगा। जो मेंबर्स हैं मेरे ऑर्बिट के साथ लोग जो जुड़ते हैं उनको मैं गाइडलाइंस देने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी कैसा है, आप लोग ने ये चीज़ अनुभव की होगी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। अब लोग हैं ज़्यादा तो सबको भी टाइम नहीं दिया जा सकता आसानी से, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐप के ऊपर अपने वर्क कर रहा हूँ। एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो लोग भी उस पर आ जाएंगे, जो नए बनेंगे वो लोग भी उस पर आएंगे। तो वहाँ पे मैं एटलीस्ट हर महीने में 1-2 बार सबको एक साथ बता सकता हूँ। वहाँ पे सबके साथ लाइव सेशन होगा, तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट होके जो भी मेरा मैसेज देना है, जो ऐसी बातें जो मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता वो लाइव सेशंस में मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आगे करने वाला हूँ। तो मैं यही कहूँगा, बाइंग सेलिंग तो कॉइन्स तो होते हैं, ऑक्शंस में भी बिकते हैं, बड़े बड़े ऑक्शंस हाउसेस हैं जिसमें कॉइन सेल होते हैं और लोग बाई करते हैं। करोड़ों के सिक्के बिकते हैं, एक ऑक्शन में आप लोगों ने देखा होगा 2-3 घंटे में ही करोड़ों के सिक्के बिक जाते हैं, ठीक है। तो क्यों बिकते हैं, एक शौक़ है, हॉबी है लोगों को, ठीक है, और साथ में इन्वेस्टमेंट का भी एक पर्पस होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि जितनी चीज़ आज मिल रही है आगे चल के ये नहीं मिलेगी, जब और नहीं मिलेगी तो और डिमांड मार्केट में आएगी, जितनी डिमांड आएगी उतनी प्राइसिंग इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखना कि जो बहुत सारे इस टाइप के जो लोग आए हैं सेल करने के लिए और आप लोगों से दावा कर रहे हैं ये बाई कर लो आगे भाव बढ़ेगा, ये बाई कर लो आगे भाव बढ़ेगा, तो हर सिक्के का नहीं बढ़ेगा, किसी का कम भी होगा, ठीक है। याद रखना आप, हर सिक्के का नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे सिक्के ऐसे भी हो सकते हैं। एटलीस्ट मैं कहूँगा 100 सिक्के अगर आपने लिस्ट आउट किए हैं और कहीं से परचेज़ किए तो उसमें से 10-15 सिक्के ऐसे निकल सकते हैं
जिसका प्राइसिंग नीचे भी आ जाएगा। तो वो चीज़ के लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा तैयार रहना है। ये नहीं सोचना है कि जो भी सिक्का मैंने बाई किया 2-4 साल 5 साल में इसका तो मुझे बढ़ के ही मिलेगा। तो वो कब हो सकता है, कब भाव गिर सकता है, कैसे आपके साथ मतलब आप किसी के बोलने पे इन्फ्लुएंस हो कर के कोई सिक्का या कोई पाउच वगैरह या कोई कॉइन सेट वगैरह आप ख़रीद लें और बाद में आपको पता चले कि यार इसका तो प्राइस गिर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हर जगह होता है, इवन स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे इस टाइप से एक माहौल बनाया जाता है, ठीक है, कि अब ये स्टॉक का भाव तो बढ़ने ही वाला है वगैरह वगैरह वगैरह। हर जगह न्यूज़ में सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आने लगती है, भाव बढ़ता भी है, फिर अचानक से भाव जब गिरता है तो वो टाइम पे एक रीज़न दे दिया जाता है कि ये चीज़ होने की वजह से इसका भाव इतना गिर गया, लेकिन जो लोग ऊपर के भाव में ख़रीदे रहते हैं उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे भी लोग ऐसा करते हैं, आज से नहीं पहले से कर रहे हैं। कुछ लोग कोई कॉइन्स के बारे में नई इन्फॉर्मेशन ला के बताने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा, बहुत इसकी प्राइसिंग आपको बढ़ के मिल सकती है, अभी इतने में मेरे पास अवेलेबल है, बाय कर लो। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरी गलत होती है ऐसा भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो प्राइसिंग होती है वो प्राइसिंग पब्लिक को नहीं समझ में आती कि ये प्राइस में इसको बाय करना सही है या नहीं, ठीक है। तो मैं जो भी चीज़ें देता हूँ मोस्टली आपने देखा होगा, मैंने बाय बैक एश्योरेंस के साथ भी बहुत सारी चीज़ें दी है। मैंने एल्बम भी, अभी भी आज एक एल्बम आप लोगों को दिखाऊंगा, ये एल्बम भी सेलिंग पर्पज़ के लिए लेकिन बाय बैक एश्योरेंस के साथ होगा। यानी इतना तो रहेगा कि आपको जो भी लोग मुझसे ये बाय करेंगे उनको कुछ पीरियड के बाद अगर रीसेल करना चाहेंगे तो वो मुझे एज़ इट इज़ कंडीशन में देंगे, तो कम से कम उनका नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करा के दूँगा। तो इससे मैं सिर्फ ये लोगों में डाल रहा हूँ कि मुझे पता है कौन से सिक्के मैंने दिए हैं, तो मुझे उसके बारे में मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो मैं इस बेस पे मैं देता हूँ, ठीक है, बाय बैक एश्योरेंस के साथ। और साथ में लोगों का शौक़ भी क्रिएट होता है, हॉबी भी क्रिएट होती है, तो उससे लोगों को नॉलेज भी मिलती है। एक एल्बम अगर उनके पास चला जाता है तो उनको पता चलता है कि हाँ इसमें 60 कॉइन है या 108 कॉइन है या 200 कॉइन का एल्बम जो उन्होंने मुझसे लिया है, उन 200 या 150 या जो भी कॉइन्स उसमें होते हैं, उन कॉइन्स की मिंट के साथ उनको प्राइसिंग वगैरह भी बेसिक का आइडिया हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं यही कहूँगा थोड़ा सा लोग जो है ना अलर्ट होके बाइंग करें किसी से भी। बहुत सारे यूट्यूब पे आपने भी देखे होंगे चैनल्स खुल गए हैं, क्यों खुले हैं, जाहिर सी बात है लोगों ने देखा है कि यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि सिक्का पुराना दिखाओ, उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलो कि ये सिक्का ऐसा है, मार्केट में इसकी बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है और इसके बारे में आगे चल के प्राइसिंग काफ़ी बढ़ जाएगा। बस वीडियो में बनाना है, डालना है, लोग भरोसे पे ले लेते हैं, लेकिन उस यूट्यूबर का ना किसी को घर पता होता है ना वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों से एग्जीबिशन में तो मिलता ही हूँ, लेकिन साथ साथ मेरे ऑफ़िस भी है, मेरे ऑफ़िस पे भी लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है। ख़ास करके मेंबर्स को सब पता होता है, जो मेरे ऑर्बिट के ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं उनको सारी डिटेलिंग में जो भी वो लोग मांगते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 15-20 दिन से जो तबीयत वगैरह ख़राब थी और मेरे कुछ इशू थे, हेल्थ इशू वगैरह या जो भी था मेरा पर्सनल काम, इसमें मैं काफ़ी बिज़ी रहा हूँ, तो ये 15-20 दिन से ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन हो नहीं पाया है मेंबर से भी, ठीक है। तो ये हफ्ते भर में मुझे उम्मीद है कि मैं सारी चीज़ें फिर से सेट करके फिर से हम अपने फ़्लो में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो वैसे चलिए आज की ये सेलिंग पर्पज़ की वीडियो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो इसमें जो भी सिक्के मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको भी बुक करना है, पब्लिक नंबर मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है 9699065064, जिस पे आप व्हाट्सअप करके बुक करवा सकते हैं। फिर मैं जो दूसरा नंबर देता हूँ उसके ऊपर आपको पेमेंट का प्रोसेस करना होता है। पेमेंट करने के बाद फिर मैं आपको आपके सिक्के आपके एड्रेस पे, जो एड्रेस आप भेजोगे विद पिन कोड, उस पर आपको आपके सिक्के डिलीवर हो जाएंगे, बाय पोस्ट भी और बाय कुरियर भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में वैसे रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, स्कार, वेरी स्कार श्रेणी के सभी कॉइन्स हैं और एल्बम भी है जो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये कॉइन से। ये है सुप्रीम कोर्ट्स के कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन, BUNC कंडीशन में है, ब्रिलियंट UNC कंडीशन। 7 कॉइन है मेरे पास, 7 कॉइन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट मुंबई मिंट, ब्रिलियंट UNC कंडीशन के ये 7 कॉइन है। जिस किसी को बुक कराना है आप बुक करवा सकते हैं। एक कॉइन आपको 200 रुपीज़ में मिलेगा।
अगर आप पूरे 7 एक साथ बुक कराते हैं तो 1400 में मिलेंगे, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल कॉइन कोई बुक कराएगा तो 250 रुपीज़ में एक कॉइन आपको मिलेगा। ठीक है, सातों कॉइन लेंगे तो 1400 रुपये में, एक कॉइन कोई लेगा तो 250 रुपीज़ में। यूएनसी BUNC कंडीशन में आप इसको कलेक्ट करके अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, आगे ये फ़ायदा ही देगा। एक छोटा सा मिनी लॉट है, ठीक है, इसमें स्कार श्रेणी के कॉइन्स है ज़्यादातर, 1 रुपीज़ और 5 रुपीज़ का ये लॉट है। इसमें देखिए संत ज्ञानेश्वर जी का नोएडा मिंट का है, ठीक है, तमिल कॉन्फ्रेंस 1 रुपीज़ नोएडा मिंट का है, हैदराबाद मिंट का लोकनायक जयप्रकाश जी का है, ठीक है, सेलुलर जेल वाला है, ऐसे अलग अलग हैं। ये देखिए हैदराबाद मिंट का। तो ये पूरे जितने भी कॉइन्स हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा लॉट FSS का एक्स्ट्रा फाइन प्लस से AUNC कंडीशन है इसमें। ये सारे कॉइन्स आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएंगे, 1000 रुपीज़ में, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में ये एक मिनी लॉट आपको मिलने जा रहा है FSS का। टोटल ये 13 कॉइन्स है, ठीक है, 13 कॉइन्स है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे। तो जिसको भी ये भी बुक कराना है मिनी लॉट स्कार श्रेणी के कॉइन्स का FSS वाला, ये भी आप बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और देखिए 2 रुपीज़ में वाटर ड्रॉप वाला कॉइन, वाटर फॉर लाइफ वाला, ये BUNC कोलकाता मिंट का कॉइन है। आसानी से मिलेगा नहीं आपको ये मार्केट में इस कंडीशन में। ये एक कॉइन की जोड़ी है मेरे पास, ठीक है, सेलिंग पर्पस के लिए आई हुई है और बेस्ट कंडीशन में अवेलेबल है। बहुत ही बेस्ट UNC लस्टर है इसके ऊपर। और ये आपको दोनों कॉइन 1500 रुपये में मिल जाएंगे, 1500 रुपीज़ में ये आपको दोनों कॉइन मिल जाएंगे। कंडीशन काफ़ी बेस्ट है, शायद इसमें आपको सही से समझ में नहीं आ रही हो, फिर भी आप देख लीजिए, बेस्ट कंडीशन में ये अवेलेबल है। कोलकाता मिंट के स्कार श्रेणी में है। इस कंडीशन में मैं समझता हूँ वेरी स्कार आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसको भी ये बुक कराना है जोड़ी 1500 में आपको ये मिल जाएगी। और 1 रुपीज़ देख सकते हैं आप, मुंबई मिंट ब्रिलियंट UNC कंडीशन महाराणा प्रताप जी का ये कॉइन। कहीं ना कहीं आपने देखा है लास्ट ईयर इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ी है, तो अभी मुझे लगता है 2 से 3 साल में इसकी डिमांड फिर से ऊपर आएगी। 1 आध साल जाके थोड़ा होल्ड होता है। देखिए कोई भी कॉइन की कभी मार्केट बढ़ती है ना, तो वहाँ पे फिर 2, 4, 6 महीना 1 साल का होल्ड आता है, फिर उसके बाद उसकी डिमांड फिर से बढ़ जाती है। तो अभी ये होल्ड पे है, 1000-1200 की रेंज में ये इसका प्राइसिंग चल रहा है। कभी ये मुंबई मिंट का कॉइन 200-300 रुपये में बिका करता था, लेकिन अभी रिसेंटली जो इसका डिमांड आया तो वो डिमांड की वजह से ये 1200-1300 तक भी इस कंडीशन में बिका है। तो ये 3 कॉइन है, तीनों कॉइन आपको अगर चाहिए बॉम्बे मिंट के हैं, 1000 रुपये के हिसाब से 3000 में मिल जाएंगे। अगर एक कॉइन कोई बुक कराता है तो 1050 रुपीज़ में आपको ये कॉइन मिलेगा, ठीक है, मुंबई मिंट का महाराणा प्रताप जी का कॉइन। एक कॉइन आपको UNC कंडीशन में दिखा रहा हूँ, फूड एंड एनवायरनमेंट वाला, हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में। एक ही कॉइन ये अवेलेबल है मेरे पास, और हैदराबाद मिंट से 700 रुपीज़ में जिस किसी को बुक कराना है ये एक कॉइन भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रेयर कॉइन की ये जोड़ी है, एक है मुंबई मिंट एग्री एक्सपो वाला, ये देख सकते हैं UNC कंडीशन का है। प्राइसिंग आप देख लीजिए 1400 रुपीज़, बहुत ही अच्छी कंडीशन है और इस कंडीशन में ये आसानी से मिलते नहीं है। वैसे ही ऑलमोस्ट UNC कंडीशन में कोलकाता मिंट का भी अवेलेबल है, ठीक है, और इसकी प्राइसिंग है 1000 रुपीज़। तो दोनों 1400 और 1000 यानी 2400 है, लेकिन अगर दोनों एक साथ कोई बुक कराता है तो ये दोनों का आपको मिल जाएगा 2200 रुपया। 2200 रुपये में ये दोनों कॉइन आपको मिल सकते हैं। दोनों ही रेयर कॉइन है, ठीक है, जोड़ी है, एक्चुअली पेयर है। 2004 नेशनल इंटीग्रेशन के ये 2 कॉइन कोलकाता मिंट के अवेलेबल है। 2004 के ये रेयर हो चुके हैं। UNC में इनकी प्राइसिंग 3000 तक जा रही है UNC कंडीशन में। वैसे शुरू होती है 500-600 से और UNC तक ये 3000 तक इजीली बिक रहे हैं। तो फ़िलहाल जो भी कंडीशन है आप देख सकते हैं, ये दोनों कॉइन अलग अलग कंडीशन के अलग अलग प्राइसिंग होती है। तो ये वाला कॉइन आपको 800 रुपीज़ में मिलेगा और ये वाला कॉइन 1000 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। जिस किसी को बुक कराना है, ये रेयर कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन से
एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये दोनों कॉइन है। जिस किसी को लेना है इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और 1986 हैदराबाद मिंट जोड़ी है, ये भी रेयर हो चुका है ये कॉइन। कभी ये कॉइन मैंने 600-700 रुपये में बेचा था और उस टाइम पे मैंने इसकी वीडियो बना के कहा था कि इसकी प्राइसिंग बढ़ेगी, और आपने फिर देखा उसके 1-2 महीने बाद ही इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई। वही पीरियड में ये फिर 1500-1800 में बिकने लगा था। अब ये यूएनसी में होगा तो 3000 से नीचे ये भी नहीं बिकेगा, ठीक है। यूएनसी कंडीशन अगर परफेक्ट मिलेगी तो 3000 कम से कम इसका आपको पे करना पड़ेगा बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फाइन टाइप की, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन टाइप की कंडीशन में अवेलेबल है दोनों कॉइन, और 2800 रुपये में आपको ये दोनों कॉइन मिल रहे हैं, यानी 1400 रुपीज़ में एक कॉइन आपको ये मिल जाएगा। तो जिसको भी ये जोड़ी बुक करानी है बुक करवा सकते हैं। साथ में एक अलग है जो यूएनसी टाइप, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का, ये भी एक कॉइन है 1986 हैदराबाद मिंट का, लस्टर के साथ आप देख सकते हैं। हैदराबाद देखिए आप 1986 ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में कहूँगा। प्राइसिंग की बात करूँ तो 2700 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, 2700 रुपये में, ठीक है। लस्टर के साथ है ये कॉइन। जिस किसी को बुक कराना है, ये एक कॉइन भी आप अगर अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेस्ट कंडीशन में ये भी एक कॉइन अवेलेबल है, ठीक है। रेयर कॉइन ही दिखा रहा हूँ। 1955 1955 का 1/2 आधा रुपया, 3 एक साथ ये कॉइन है, और तीनों ही ये रेयर कॉइन है मुंबई मिंट के। यूएनसी कंडीशन में इनकी भी प्राइस 3500 तक जा रही है, 3 के ऊपर ही ये समझ लीजिए। फ़िलहाल ये तीनों कॉइन आपको एक साथ इस कंडीशन में 4000 रुपये में मिलने जा रहे हैं। काफ़ी बेस्ट प्राइस है, तीनों कॉइन एक साथ आपको ये 4000 रुपये में। रेयर कॉइन का कलेक्शन आप अपने कलेक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉइन्स जिनकी डिमांड आएगी आगे चल के, वही कॉइन्स मैं ज़्यादातर लाता हूँ, वही वैरायटीज़ में अपने कॉइन्स वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ, ठीक है। और रेयर कॉइन्स में आप देखिए ये 2 कॉइन है 2005 क्रॉस कॉइन। इसके ऊपर भी मैंने एक बार जब वीडियो बनाया था, जब यूएनसी में ये 1500-1800 में बिक रहा था, मैंने कहा था इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो उसके ही 1 महीने में आपने देखा इसकी भी प्राइस 3000 क्रॉस कर गई थी। अभी भी यूएनसी में 2800-3000 के बीच ये बिकता है। फ़िलहाल ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के दोनों कॉइन हैं 2005 के। क्रॉस कॉइन रेयर कॉइन है ये, कहीं ना कहीं नोएडा मिंट से ये रेयर कॉइन है 2005 के 10 रुपीज़ वाले, ठीक है। इस कंडीशन में ये कॉइन आपको मिल जाएंगे 4000 रुपये में दोनों, ठीक है। यानी एक कॉइन 2000 में आपको ये मिल सकता है। थोड़े बहुत जो आपको स्क्रैचेस जैसा लग रहा है ना, ये कॉइन्स कैप्सूल के ऊपर ज़्यादातर है, अंदर कॉइन काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। तो ये रेयर कॉइन की जोड़ी 4000 में आपको मिल सकती है। जिस किसी को बुक कराना है ऐड कर लीजिए, 2 से 3 साल कम से कम होल्ड करना है। इस बेस पे आपको ये कॉइन्स को बाय करना है अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हैं आप। शौकिया तौर पे लेने वाला इंसान तो 10 साल भी रख के भूल जाता है, और 10 साल के बाद जब उसको पता चलता है कि भाई ये कॉइन जो मैंने कभी 2000 में ख़रीदा था आज वो 15-20 हज़ार में बिक रहा है, तो वैसे ही उसका शौक़ भी बढ़ता है और उसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई सोच ही रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भी कम से कम 2-3 साल का माइंड में रख के चलना है, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बुल्स वाले कॉइन दिखा रहा हूँ। ये 1 आना में आते हैं, हाफ़ आना में आते हैं, और 2 आना में भी आते हैं। तो ये फ़िलहाल देखिए 1 आना का यूएनसी कंडीशन 1954 मुंबई मिंट, ठीक है। 1 आना प्राइसिंग की बात करूँ तो ये है 1500 रुपये में, 1500 रुपीज़। एक और दिखा रहा हूँ यूएनसी कंडीशन 1 आना मुंबई मिंट, प्राइसिंग की बात करूँ 1500 रुपीज़। 1954 1 आना, ये भी यूएनसी कंडीशन है 1500 रुपीज़, ठीक है। एक और 1 आना यूएनसी कंडीशन 1954 मुंबई मिंट, प्राइसिंग है 1500 रुपीज़। तो ये 4 कॉइन है, जिस किसी को भी लेना है 1500 रुपये के हिसाब से इसकी प्राइसिंग है। अगर लेकिन चारों एक साथ कोई बुक कराता है तो 1300 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन मिल जाएगा, यानी 5200 रुपीज़ में आपको ये चारों कॉइन मिल सकते हैं। 1 आना के यूएनसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आसानी से मिलते नहीं है बुल वाले ये कॉइन। इसी तरीके से यूएनसी कंडीशन में 1955 का हाफ़ आना
कहीं ना कहीं रेडप्पा जी की बुक में इसको रेयर घोषित किया हुआ है, और मैं भी समझता हूँ इस कंडीशन में तो ये रेयर है ही। ठीक है, 1955 मुंबई मिंट हाफ आना। तो ये भी कॉइन अगर किसी को बुक कराना है, अपने कलेक्शन में ऐड करना है, तो ये आपको मिल जाएगा 2000 रुपीज़ में, 2000 रुपये में। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बुक में इसकी प्राइसिंग 1000 रुपये दी हुई है 2023 की बुक में। और देखिए यूएनसी कंडीशन में 1950 का 1 आना। ठीक है, 1 आना है ये 1950 का मुंबई मिंट का, ये भी स्कार श्रेणी का ही है। और प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 1800 में आपको मिल सकता है, 1800 रुपीज़ में। तो ये बुल वाले काफ़ी कॉइन दिखा। एक और कॉइन है बुल में ही, और वो है हाफ आना 1950 का मुंबई मिंट का। ठीक है, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन है, लस्टर के साथ आप देख सकते हैं। प्राइसिंग की बात करूँ तो 1000 रुपीज़ में आपको ये कॉइन मिल सकता है। तो जो भी मैंने दिखाए है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप बुकिंग करवा सकते हैं। और 5 रुपीज़ में निकल ब्रास वाले कॉइन में मदन मोहन मालवीय जी के, ये देख सकते हैं आप, हैदराबाद मिंट से ये कहीं ना कहीं रेयर हो चुका है ये कॉइन, ख़ास करके यूएनसी कंडीशन में। प्राइसिंग मार्केट में 700-800 रुपये इसकी चल रही है। ये एक कॉइन आपको मिल सकता है 650 रुपीज़ से, 650 रुपये से। लगभग मेरे पास 5 कॉइन ये अवेलेबल है। पाँचों कॉइन अगर कोई बुक कराता है तो 600 रुपये के हिसाब से एक कॉइन आपको मिल जाएगा, लेकिन सिंगल कॉइन कोई लेगा तो 650 रुपीज़ में आपको ये बुकिंग होगी। ठीक है, ऐसे ही अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब दो कॉइन रहते हैं दिखाने के लिए, जिसमें से एक रिपब्लिक वाला एक्सट्रीमली रेयर है और एक रेयर कॉइन है, समझ लीजिए ब्रिटिश इंडिया का। तो पहले मैं ब्रिटिश इंडिया का रेयर कॉइन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 8 आना 1919 का 2 मिनट से बना हुआ है। एक होता है 1920 का, वो एक्सट्रीमली रेयर है, उसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 1 लाख के ऊपर जा रही है। और इस कंडीशन में भी अगर वो 8 आना 1920 का मिलता है तो कम से कम 20-25 हज़ार की कीमत वो रखता है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, चाहे कलकत्ता मिंट हो चाहे मुंबई मिंट हो, ये दोनों ही मिंट से यूएनसी कंडीशन में 20,000 टच करता है। 20 से 25 हज़ार के बीच में इसकी प्राइसिंग चल रही है। स्टार्ट होती है 5-6 हज़ार रुपये से और जाती है प्राइसिंग इसकी 20-25 हज़ार तक। तो फ़िलहाल ये मुंबई मिंट का मेरे पास एक ही कॉइन है 1919 का 8 आना। ठीक है, अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है। प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये 8000 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। किंग जॉर्ज 5 का ये 8 आना है 1919 का। जो भी कंडीशन है आप देख लीजिए, 8000 रुपीज़ में जिस किसी को बुक कराना है ये आप बुक करवा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं रेयर कॉइन है। ठीक है, और अब मैं जो कॉइन में दिखाने वाला हूँ, आखिरी कॉइन रिपब्लिक इंडिया का, वो है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन, बहुत ही हाई डिमांडिंग कॉइन में से एक कॉइन। डांडी मार्च वाला ये कॉइन है, कॉपर निकल का ये कॉइन है, और ये कॉइन सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला कॉइन है। ठीक है, इसकी एज की बात करूँ तो आपको सिक्योरिटी एज आपको इसकी दिख जाएगी। ये देखिए सिक्योरिटी एज नज़र आ रही होगी आपको। चाहे तो मैं जिसको भी चाहिए होगा खोल के इसकी वीडियो बना के दे दूँगा। ये इतना दुर्लभ सिक्का है कि यूएनसी कंडीशन में तो बहुत मुश्किल होता है ये मिलना। ठीक है, ये बेस्ट कंडीशन में अवेलेबल है। जिस किसी को भी लेना है, मिनिमम इसकी प्राइसिंग होने जा रही है 35,000 रुपीज़, 35,000। इसमें 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ठीक है, जिस किसी को बुक कराना है ये बुक करवा सकते हैं। ये एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है इस कंडीशन में ख़ास करके। वैसे तो सर्कुलेशन स्ट्राइक में जो आम चलन में मिलते हैं ये कॉइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी 12-15 हज़ार में बिक रहे हैं। एक्स्ट्रा फाइन प्लस में अगर जाएंगे तो आप 20-22 हज़ार 25 हज़ार की रेंज में ये कॉइन बिक रहे हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए बहुत ही रेयर से रेयरेस्ट टाइप की कंडीशन में ये आपको मिल रहा है। और 35,000 रुपीज़ में मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। जिस किसी को भी बुक कराना है रिपब्लिक इंडिया का, ये आने वाले टाइम में 5 साल में ये 1 लाख क्रॉस कर सकता है। ये ऐसा कॉइन है। ठीक है, तो जिस किसी को लेना है ये भी कॉइन आप इसको अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। 35K इसका फाइनल प्राइस है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉइन जो मैंने आपको दिखाया कलेक्शन के लिए। तो मेरे पास कभी कभी इस टाइप के एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक एल्बम दिखाने जा रहा हूँ। ये एल्बम भी मैं बाय बैक एश्योरेंस के साथ आपको दे रहा हूँ। किसी की सेलिंग पर्पज़ की आई हुई थी, उसमें कुछ कॉइन्स मैंने अपने भी ऐड किए हैं।
ठीक है, 60 कॉइन्स का ये एल्बम है। इसमें आपको कुछ कुछ कॉइन डबल भी नज़र आएंगे। जैसे आप ये तमिल कॉन्फ्रेंस वाले 5 रुपीज़ के नोएडा मिंट के 2 देख सकते हैं, के कामराज वाले मुंबई मिंट के 2 देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप लेके अगर रख रहे तो 2-2 कॉइन भी, 3-3 कॉइन भी लोग रखते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये एल्बम में जो भी कॉइन्स है इसमें कुछ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के, कुछ तो BUNC कंडीशन के भी कॉइन्स है, कुछ रेयर है, कुछ स्कार है, कुछ कलेक्टेबल है। ठीक है, और कुछ वेरी स्कार भी हैं। तो जिसको भी लेना है ये एल्बम आप देख लीजिए। लास्ट में मैं इसकी प्राइसिंग बताऊंगा आपको। देखिए 1/2 वाला मुंबई मिंट का भी है इसमें, 55 का। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें आपको देखने मिलेंगे और कम प्राइस में मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत हाई प्राइस में नहीं है। किसी को ज़रूरत थी तो उन्होंने दिया है। अब उनके कलेक्शन में से मैंने कुछ चेंजेस करके यहाँ पे ये एल्बम को कंप्लीट किया है। जिस किसी को लेना है देख लीजिए आप कॉइन्स, स्कार, रेयर, वेरी स्कार श्रेणी के, एक्स्ट्रा फाइन प्लस से लेके BUNC कंडीशन के भी आपको इसमें कॉइन नज़र आ जाएंगे। तो ये 60 कॉइन्स का जो एल्बम आपने देखा अभी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। ये भी BUNC टाइप कंडीशन है इसमें। तो ये पूरा एल्बम आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है। आपको पता है मैं एक पोर्टफोलियो भी देता हूँ जो 12,000 में होता है। मेरे हिसाब से ये वर्थ है। जिस किसी को बुक कराना है ये बुक करवा सकते हैं। 10,000 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा और बाय बैक एश्योरेंस है। 2 साल के बाद अगर आप हमें सेल करते हैं तो जैसे मैं पोर्टफोलियो में कहता हूँ वैसे इस पर भी कहूँगा कि ये एल्बम पे भी आपको कुछ ना कुछ मैं बढ़ा के दे दूँगा। बस ध्यान ये रखना है कॉइन्स ख़राब नहीं होने चाहिए, आपको इसको सही से प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो सेलिंग पर्पस का यहाँ पे एंड होता है और आने वाले टाइम में कुछ और भी मैं अच्छी अच्छी अपडेट्स आप लोगों के लिए लाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान रख के बाइंग करें, थोड़ा सा होशियारी से, यानी अलर्ट रहिए। काफ़ी लोग यूट्यूब पे आए हैं, कुछ अच्छे भी काम कर रहे हैं बेचारे, छोटा ही काम क्यों ना हो लेकिन कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग जो है ना मार्केट को ख़राब करने के लिए आते हैं, लोगों का भरोसा लेके फिर उसके बाद उनके साथ गलत कर देते हैं। तो इससे हमें ध्यान रखना है। होता यह है कि एंड में फिर लोगों का अगर भरोसा टूटेगा तो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये होगा, ज़्यादातर बात जाएगी, मैसेज ये जाएगा कि यार यहाँ पे ज़्यादातर इस टाइप से धोखेबाजी होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कोई भी कस्टमर अगर हमसे कोई चीज़ बाय कर रहा है तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो सही चीज़ उस तक पहुँचे। ठीक है, हाँ, उसमें अगर कोई गड़बड़ निकलती है तो आपको उसको रीपरचेस वापस से कर लेना है। बोल के ही देता हूँ मैं भी, और बहुत लोग हैं ऐसे मार्केट में जो अच्छा इस टाइप से काम करते हैं, वो बोल के देते हैं। अगर कॉइन आपको गलत लगता है तो बस बोलना ये है कि जो लोग कलेक्शन कर रहे हैं किसी भी पर्पज़ से, वो पूरे नॉलेज लेके करिए, ध्यान से करिए, सही लोगों से बाय करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई यूट्यूबर अभी नया आया है तो गलती कर रहा है, ऐसा नहीं है। 10 में से 2 अच्छा भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हैं, फेसबुक पे भी लोग हैं या आपको एग्जीबिशंस में मिल जाएंगे जहाँ पे आपके साथ चीटिंग होती है। ठीक है, तो अच्छा, एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन का एक मेरे पास पार्सल आया हुआ है, काफ़ी टाइम से इन्होंने भेजा है। वो है 10 रुपये का कॉइन। अभी मैंने खोला नहीं है, किसी वीडियो में लाइव इसको खोलूँगा मैं। 10 रुपये वाला कॉइन है जो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली रेयर है और प्राइसिंग उसकी 1 लाख के ऊपर जाती है। ठीक है, वो कॉइन को भी हम अनबॉक्स करके देखेंगे। जैसे ही मुझे समझ में आएगा परफेक्ट कॉइन है तो उसको सेलिंग के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो थी हमारी। उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।